हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का और चैप्टर नंबर हम लोग 12.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्पेशल देखिएगा तो क्षेत्रमिति आता है। इसमें क्या आता है मेरे दोस्त? क्षेत्रमिति, है ना। और क्षेत्रमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो देखिएगा, क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल और परिमिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्त? क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल और परिमिति के बारे में, है ना। और क्षेत्रमिति के देखिएगा तो क्षेत्रफल प्लस परिमिति बराबर क्या होता है? क्षेत्रमिति होता है ना। तो किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकालना हो या परिमिति निकालना हो तो उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? क्षेत्रमिति में। और क्षेत्रमिति का ही एक आपका पार्ट है। क्या पार्ट है मेरे दोस्त? तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त? वृत्त के बारे में। तो टॉपिक बना लीजिएगा वृत्त, है ना। टॉपिक क्या बनाइएगा मेरे दोस्त? वृत्त टॉपिक, है ना। और वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल। अब देखिएगा, आप लोग साइकिल देखे होंगे और साइकिल का पहिया देखे होंगे, है ना। तो साइकिल का जो पहिया होता है वही आपका सर्किल होता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग चूड़ी देखे होंगे, महिला लोग पहनती है चूड़ी भी एक तरीका का क्या है? सर्किल है या वृत्त है। अब देखिएगा, साइकिल के पहिया में जिस तरीका से यहाँ से होके सभी तरफ स्कोप लगा होता है, उसी तरीका से अगर हम यहाँ पे माने तो चारों बगल स्कोप होगा। चारों ओर क्या होगा मेरे दोस्त? स्कोप। मान लिया जाए ये स्कोप है। अब देखिएगा, जिस तरीका से साइकिल में ये वाला बीचला बिंदु होता है, उसी प्रकार वृत्त में भी बीचला बिंदु होगा, है ना। तो इधर थोड़ा सा देखा जाए, ये वृत्त में ये जो बीचला बिंदु है, ये बीचला बिंदु को बोलते हैं मेरे दोस्त केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सेंटर। और इसको सी से सूचित करेंगे। उसके बाद देखिएगा, आपका ये जो चारों ओर है, ये देखिएगा, ये चारों जो ओर है, ये लाइनिंग, वृत्त का जो लाइनिंग है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? परिधि बोल दीजिए, परिधि, या इसी को परिमाप बोल दीजिए, या इसी को परिमिति बोल दीजिए, है ना। सभी सेम चीज होता है। वृत्त में क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो ये चारों तरफ का जो रास्ता है, इसको क्या बोलना है? परिधि। उसके बाद देखिएगा, जिस तरीका से साइकिल में ये स्कोप होता है, और मैथ में ये स्कोप का नाम क्या आ जाता है? मैथ में अर्थात वृत्त में ये स्कोप का नाम होगा त्रिज्या पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है मेरे दोस्त? त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और रेडियस को स्मॉल आर से सूचित करेंगे हम लोग। फिर से सुना जाए, वह साइकिल का पहिया देखे होंगे, या बाला देखे होंगे, या महिला लोग चूड़ी पहनते हैं देखे होंगे, है ना। तो वो सब क्या है? वृत्त की आकृति है। और वृत्त का एकदम बीच वाला बिंदु को बोलते हैं केंद्र को इंग्लिश में सेंटर को सी से सूचित करेंगे। और साइकिल का पहिया में जिस तरीका से स्कोप होता है, लेकिन साइकिल में स्कोप बोलते हैं, लेकिन मैथ के भाषा में उसको क्या बोलना है? त्रिज्या, रेडियस। और रेडियस को आर से सूचित करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये सब फिगर आप नोट करते चलिएगा। इसके बाद आगे की बात करें तो देखिएगा, ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र है ना। बीच में एकदम केंद्र होगा। और देखिएगा, ये वाला आपका क्या है मेरे दोस्त? ये आपका त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से सूचित करना है। ये भी आपका क्या है? त्रिज्या 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 है। तो केंद्र से परिधि की ओर जाइएगा तो कहीं भी चले जाइए, त्रिज्या होगा। इसके बाद देखिएगा, ये आपका वृत्त है और वृत्त की ये केंद्र है। केंद्र से इधर जाएंगे तो त्रिज्या है, और यहाँ से देखिएगा केंद्र से इधर भी आएंगे तो ये भी त्रिज्या है। अब देखिएगा, ये दोनों लाइन को मिला दे तो आर जोड़ आर हो जाएगा। दोनों लाइन को मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, फिर से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या और त्रिज्या को मिलाने पर वो बनता है व्यास। डी से सूचित करेंगे डायमीटर। देखिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलना है? डायमीटर। वैसा दूरी जो केंद्र से होकर पास करता है उसको क्या बोलता है? डायमीटर अर्थात व्यास। इसको क्या बोलना है मेरे दोस्त? व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला आपको निकल के आ गया। क्या निकल के आया मेरे दोस्त? व्यास का फॉर्मूला निकल के आया। देखिएगा, ये आपका वृत्त है और यहाँ पे ये त्रिज्या है और इधर भी ये त्रिज्या है ना। और ये दोनों को मिला दीजिएगा
जो कि केंद्र से होते जाता हुआ है, तो इसको बोलेंगे व्यास। इसको क्या पूरा लाइन को बोलना है, व्यास। और व्यास के लिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या जोड़ त्रिज्या। व्यास को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, त्रिज्या जोड़ त्रिज्या, है ना। और देखिएगा व्यास को इंग्लिश में व्यास को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। इसलिए व्यास को डी से स्विच करेंगे, तो डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या को स्मॉल आर से, और फिर से त्रिज्या को स्मॉल आर से। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, एगो आर जोड़ एगो आर बराबर 2 गो आर। और यहाँ से आर का मान अगर निकालना है, पहला नंबर तो व्यास का जो फॉर्मूला हुआ 2 गुना आर के बराबर 2 गुना त्रिज्या के बराबर, और वहां से अगर त्रिज्या का मान निकालना है, आपके पास डी बराबर 2 गुना आर है, और यहाँ से आर का मान निकालते हैं तो डी बटा में 2 हो जाता है। तो याद रखिएगा त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। फिर से सुना जाए, त्रिज्या क्या होता है मेरे दोस्त, व्यास का आधा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बात है ये। त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला आ गया मेरे दोस्त, व्यास बटा में 2, व्यास बटा में 2। चलिए इसके बाद देखिएगा आपको क्या देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको देगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा किसी वृत्त की व्यास, किसी वृत्त का व्यास 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या होना चाहिए पता। व्यास दे दिया है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा यानी कि 32 बटा में 2, या फार्मूला लिख सकते हैं व्यास बटा 2 और बराबर 32 बटा 2, 16 मीटर। तो हम लोग ये फार्मूला न लगा के जहां अगर व्यास लिख जाए उसका डायरेक्ट आधा कर देंगे त्रिज्या 16 मीटर, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा इसका जो सूत्र होता है उसको लिखते हैं। देखिएगा ये आपका वृत्त है, और वृत्त में ये वाला क्या है मेरे दोस्त, त्रिज्या है। और देखिएगा पहला जो फार्मूला निकल के आता है, पहला वृत्त में क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। क्या आता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर। और ये जो होता है 360 डिग्री पर होता है, 360 डिग्री पर पदार्थ यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। और ये वाला पूरा जो फिगर के अंदर का क्षेत्रफल है ये होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा होता है मेरे दोस्त परिधि। परिधि कोई परिमाप बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है मेरे दोस्त, 2 पाई आर। और तीसरा जो होता है ये भी होता है मेरे दोस्त 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, ठीक है। और तीसरा नहीं, बस ये वो इसमें फार्मूला याद रखना है कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर, और परिधि का फार्मूला जो होता है 2 पाई आर। इसके बाद थोड़ा सा छोटा छोटा बात और है जो कि ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। आपको पाई का मान कितना लेना है, इसको पढ़ते हैं वो पाई, क्या पढ़ते हैं पाई। और इसका मान जो लेना है 22/7 लेना है। कितना लेना है, 22/7। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो पाई का मान 3.14 भी लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल देगा कि पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14। उसके बाद अगर पूछे आपसे कि पाई क्या है, तो आपको याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 पूछेगा क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या, 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा और बात करें, थोड़ा सा और सा बात करें तो आपको ये आपका वृत्त है, और वृत्त का हुआ ये वाला क्या होता है, ये वाला परिधि होता है ना। वृत्त का ये वाला परिधि होता है, वृत्त का ये वाला परिधि होता है। और वैसा लाइन जो परिधि को 2 बार कट करे, वैसा लाइन जो परिधि को 2 बार कट करे, देखिए एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं वो जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा, जीवा, ठीक है। इसको भी बोलेंगे जीवा, उसके बाद इसको भी बोलेंगे जीवा। उसके बाद देखिए यहाँ पे केंद्र होगा, यहाँ से भी जाएगा जीवा हो गया, यहाँ से भी जाएगा जीवा हो गया। तो देखिएगा ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। तो देखिएगा पूछेगा क्वेश्चन कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, तो देखिए तो इसी को ना व्यास बोलते हैं मेरे दोस्त। तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यास। तो याद रखिएगा वृत्त का सबसे लंबा जीवा को व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, व्यास। आगे इसको नोट में लिख लीजिए या एरो में लिख लीजिए, क्या लिखना है, तो नोट में लिख लीजिएगा वृत्त की सबसे
बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहा जाता है। उसके बाद पूछेगा अगला क्वेश्चन, हालांकि ये चैप्टर का बात ये नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि वृत्त में टोटल कई गो व्यास होता है, तो आप गिन नहीं सकते इतना व्यास होता है, बहुत सारा व्यास काट सकते हैं आप, है ना। तो जिसको आप गिन नहीं सकते उसको अनगिनत बोलते हैं या अनंत बोलते हैं। तो वृत्त में टोटल अनगिनत व्यास होता है। लिखा जाए अनगिनत व्यास नहीं, अनगिनत जीवा होता है। लिखा जाए कि वृत्त में कुल जीवा की संख्या अनगिनत है या अनंत है? अनंत है ना। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए अब हम लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को करने की कोशिश करते हैं, है ना। 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि दो गो वृत्त की त्रिज्या, देखिएगा दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो गो वृत्त की चर्चा किया, दो गो वृत्त बनाएंगे सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बउआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिएगा, दो गो वृत्त बना लिया जाए। एगो वृत्त है 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का है। उसका एगो वृत्त है 19 सेंटीमीटर का। एक वृत्त हम बना दिए 19 सेंटीमीटर का, है ना, 19 सेंटीमीटर का, ये है 19 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त, ये वाला दोनों वृत्त की चर्चा हुआ, इन दोनों वृत्तों के परिधि की जोड़ के बराबर है। तो एक और वृत्त की बात किया और उस वृत्त की बनाना है, क्षेत्र त्रिज्या निकालना है, इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। और बोला इसके बारे में कि इसका जो परिधि है ना, ये दोनों वृत्त के परिधि के जोड़ के बराबर है। तो हमने माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, स्मॉल r। तो माना बनाएंगे, माना उस वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ये सब का अलग अलग त्रिज्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। क्वेश्चन में किसकी चर्चा हुआ है, परिधि का, है ना। तो सभी वृत्त का अलग अलग परिधि निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि, है ना। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 2 पाई r। 2 पाई r का मान देखिएगा, तो r का मान कितना है मेरे दोस्त, 9 सेंटीमीटर। गुना कीजिएगा तो 9 गुना 2 18 पाई सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 19 सेंटीमीटर वाला, है ना। तो 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 2 पाई r। 2 पाई r का मान देखिएगा तो 19 सेंटीमीटर है, तो 19 डालिए और गुना कीजिएगा तो 38 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे उस वृत्त की त्रिज्या जिसको आप त्रिज्या माने r। तो आगे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 2 पाई r, है ना। और r का मान देखिएगा तो r है, तो इसका इतना आया। अब क्वेश्चन क्या बोला है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिमाप अर्थात परिधि, ये वाला जो वृत्त है एक परिधि, ये दोनों वृत्त के परिधि के जोड़ के बराबर है। तो हम लोग प्रश्न के अनुसार इसका करेंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़े हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये वाला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका जो परिधि है ये दोनों वृत्त के परिधि के जोड़ के बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन को इधर वाला को मिटाते हैं, है ना। क्वेश्चन मिटा दिए। चलिए अब देखिए, अब आपका है क्वेश्चन, प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से जहां पे अगर नहीं दिख रहा हो तो बोलिएगा। क्वेश्चन बोला उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका परिधि क्या है मेरे दोस्त 2 पाई r। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बराबर करेंगे। और इसका परिधि क्या है 9 सेंटीमीटर वाला का, तो देखिएगा तो 18 पाई, है ना, 18 पाई। और इसका परिधि देखिएगा
तो 38 पाई है ना। क्वेश्चन बोला कि इस वृत्त की परिधि, ये वाला वृत्त की परिधि यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला वृत्त की परिधि यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला वृत्त की परिधि यहाँ लिखा हुआ है, इसका वृत्त की परिधि ये दोनों के परिधि के जोड़ के बराबर है। बराबर कर दिए। अब इसको बराबर कीजिएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है आप लोग की नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। अब इधर बनाते हैं, इसके बाद का इधर बनाते हैं। देखिएगा 2 पाई आर है तो 2 पाई आर बराबर यहाँ पे देखिएगा 18 पाई और 38 पाई को जोड़ा जाए तो 8 8 16 के 6 हासिल 1 3 और 1 4 और हासिल वाला 1 5 और पाई है तो 56 पाई आ गया। और यहाँ से आर का मान निकालना है क्योंकि हमको त्रिज्या पूछा है। आर का मान निकालिएगा तो 2 पाई इधर देखिएगा आर के साथ गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा तो 56 पाई बटा में 2 पाई, ये पाई से पाई खत्म और 2 के पहाड़ा पड़िएगा तो 28 मरते में आता है 56। तो त्रिज्या कितना निकल गया मेरे दोस्त 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे में लिख दीजिएगा अतः उस वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आपने क्या माना था 8 सेंटीमीटर माना था और आर का मान निकल गया और 28 सेंटीमीटर। कितना निकल गया मेरे दोस्त 28 सेंटीमीटर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं आएगा समझ में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फिर से दो वृत्त की चर्चा किया। दो वृत्त को बना देते हैं। सबसे पहले दो वृत्त को बना दिए। एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे है। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 है तो एक हम 8 ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और इसको 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसके बाद उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, एक और वृत्त की चर्चा हुआ, एक और वृत्त बना देते हैं। एक का त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, एक हम आर ले लेते हैं। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा है। सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या कितना है आर है, तो माना उस वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी माप सकते हैं आप, मान सकते हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में बोला हुआ क्षेत्रफल की चर्चा, जिसका क्षेत्रफल वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। देखिएगा क्षेत्रफल की चर्चा हुआ है और यहाँ भी क्षेत्रफल की चर्चा हुआ है, तो सब वृत्त का अलग अलग हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, सभी वृत्त का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो निकालते हैं हम लोग पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान देखिएगा तो 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 पाई और सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसी को हो सकता है कि सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे क्यों दिए हैं समझ में नहीं आया, तो देखिएगा 6 जो है इसका स्क्वायर किए हैं लेकिन 6 सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना मेरे दोस्त, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और किसी भी चीज का पावर 2 का मतलब उसका 2 बार गुना, 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6 तो हो गया 36 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी नहीं आया कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कैसे हो गया, तो याद रखिएगा कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर होता है a के पावर m जोड़ n। देखिएगा जब आधार सेम हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर जुड़ जाता है। आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है, पावर को जोड़ दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, पावर 2 हो गया। चलिए ये सब बहुत बेसिक है, हालांकि अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं। क्वेश्चन बोला 6 सेंटीमीटर वाला को निकाल लिए क्षेत्रफल। इसके बाद देखिएगा 8 वाला का निकालते हैं, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान देखिएगा, आर का मान 8 है मेरे दोस्त, तो 8 का स्क्वायर गुना कीजिएगा तो 8 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर और पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 8 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान देखिएगा तो आर है, तो यही रह जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन में सभी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अब क्वेश्चन बोला क्या है उसको एक बार पढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है ना, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न बोला है मेरे दोस्त कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा दूसरा कलर करते हैं कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका क्षेत्रफल यानी कि ई वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है। उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, इस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल देखिएगा तो एक का 36 आया है पाई और दूसरा का आया है मेरे दोस्त 64 पाई। उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है मेरे दोस्त के जोड़ के बराबर है लिखा हुआ है ना, तो जोड़ के बराबर कीजिए, जोड़ के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन का कंडीशन हम लोग फुलफिल कर दिए। इसके बाद देखिएगा पाई आर स्क्वायर है, 36 पाई और 64 पाई को जोड़िएगा तो 100 पाई आएगा। इससे बात का इधर करते हैं, देखिए अच्छा पाई आर स्क्वायर तो इधर पहले लिख ही लेते हैं हम लोग, बराबर में 100 पाई। आर स्क्वायर का मान निकालना है तो पाई को उधर ले जाना होगा पहले। आर स्क्वायर बराबर 100 पाई बटा में पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 100 इधर आ गया, स्क्वायर इधर से उधर ले जाइएगा तो रूट में चला जाएगा, है ना। और 100 का बाहर कितना निकलता है मेरे दोस्त, तो 10 निकलता है। तो आर का मान पूछा था मेरे दोस्त, आर का मान निकल गया, नीचे में लिख देंगे अतः उस वृत्त की त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त, आपने आर सेंटीमीटर माना था और आर का मान निकल गया 10 सेंटीमीटर, है ना। क्लास अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त आजू बाजू वाला को बताते भी रहिएगा कि ऐसा पढ़ाई यहाँ पे होता है। और चलते चलते एक शायरी के साथ समाप्त करेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या है मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू।